Assalamu alaikum and welcome to lecture 17 of मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। और आप जानते हैं कि हमने इससे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था एडवर्टाइजिंग अपील्स, और 26 टाइप्स जो है वो हम स्टडी कर रहे थे। उनमें से 18 अपील्स को हम प्रीवियस लेक्चर्स में मुकम्मल कर चुके हैं। जो ह्यूमरस अपील है वो कंटिन्यूड थी, तो उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो पता ये चला कि ह्यूमरस अपील जो है उसे यूज़ करने की सर्टन रीज़न्स हैं। एक तो ये लोगों की जो अटेंशन है वो ग्रैब करता है, फिर ये अटेंशन को होल्ड भी करता है, ना सिर्फ ये मतवजह करता है बल्कि ये मतवजह रखता भी है। और अक्सर जो क्रिएटिव अवार्ड्स हैं वो ह्यूमरस एड्स को दिए जाते हैं। इसकी रिकॉल जो है वो आमतौर पे दूसरी अपील्स की निस्बत ज़्यादा है। जो व्यूअर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं इसे एंजॉय भी करते हैं और इसके साथ साथ इसे पसंद भी करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ह्यूमरस अपील को यूज़ करना गलत भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा एक ऐड इतना ज़्यादा ह्यूमरस या फ़नी हो जाता है कि लोगों को वो जो जोक है वो तो याद रहता है, लेकिन जो मैसेज दिया गया था या जो ब्रांड दिखाया गया था उसको वो रिकॉल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि वो जो ऐड था वो एडवर्टाइजिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करने में फ़ेल हो गई। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ह्यूमरस अपील डिज़ाइन की जाए तो इसको जो मीन्स एंड चेन के 3 कंपोनेंट्स हैं उनमें से किसी एक के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। या तो ये प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएटेड हो, या ये कनेक्टेड होनी चाहिए कस्टमर बेनिफिट्स के साथ, या इसका ताल्लुक़ होना चाहिए पर्सनल वैल्यूज़ के साथ, और जो बेस्ट ऐड होगा वो इन तीनों के साथ रिलेटेड होगा। इसी तरह एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो ह्यूमर है ये कल्चर बेस्ड होता है, और एक कल्चर से दूसरे कल्चर में आम तौर पे इसे ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम ऑडियंस है उस ऐड को एक ही तरह से देखे और समझे। इसीलिए ख़ास तौर पे जब आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तो वो एड्स जो ह्यूमर अपील के ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं उनको प्री टेस्ट करना चाहिए लॉन्चिंग से पहले। उनको देखना चाहिए जो प्री टेस्टिंग है उसके दौरान कि क्या लोग इसे फ़नी समझ रहे हैं, क्या लोग इन्हें लाइक कर रहे हैं, या ये कोई ऑफेंसिव किस्म का जो है वो मैसेज दे रहा है। ह्यूमरस एड्स जो है इनको डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बड़े क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्रॉपरली डिज़ाइन कर लिया जाए तो ये बड़े इफ़ेक्टिव भी हो सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर इन्हें प्रॉपरली डिज़ाइन ना किया जाए तो ये आपकी जो कंपनी और ब्रांड है उसका एक बड़ा नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं। नंबर 20 इज़ सेक्स अपील। ऑल्दो इसको पास्ट में बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया गया है, लेकिन आजकल के दौर में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। बहरहाल 5 सेक्सुअलिटी अप्रोचेस जो है वो एड्स में यूज़ की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले सबलिमिनल अप्रोच है। और ये जो अप्रोच है इसमें जो मुख्तलिफ सेक्सुअल क्यूज़ हैं या आइकॉन्स हैं वो एड्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और ये थोड़े हिडन फॉर्म में होते हैं ताकि जो व्यूअर्स हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट किया जा सके। लेकिन चूँकि कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते एड्स को, तो इसलिए हो सकता है कि जो सबलिमिनल क्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो सके। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं जो कि सबलिमिनल अप्रोच को यूज़ कर रही हैं। अगर आप पॉपकॉर्न वाला ऐड देखें तो इसके अंदर जो वर्ड पॉर्न है वो हिडन है, और ये सबलिमिनल वे में आपका जो सबकॉन्शियस है उसे अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से जो नीचे वाला ऐड है इसमें आप देखें कि एक्सप्लोजन का वर्ड है और उससे पहले एस लिखा हुआ है, तो वर्ड सेक्स जो है वो इसमें हिडन है, तो ये भी सबलिमिनल अप्रोच को यूज़ कर रहा है। सेकेंड अप्रोच इज़ सेंसुअलिटी, और ये एक रिलेटिवली सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है जो कि इमेजिनेशन के ऊपर बेस करती है, और इसमें जो रोमांटिक और लविंग सिचुएशंस हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं। तो आम तौर पे जो लेडीज़ हैं, विमेन हैं, वो इस अप्रोच को दूसरी अप्रोचेस की निस्बत ज़्यादा फेवरेबल समझती हैं।
इस अप्रोच को यूजुअली जो कॉस्मेटिक्स हैं या परफ्यूम्स हैं, स्प्रेज हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। स्क्रीन पर दो एड्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक परफ्यूम का ऐड है और दूसरा जो है वो मैंगो जूस का है, और ये दोनों सेंसुअलिटी की जो अप्रोच है उसे यूज़ कर रहे हैं। थर्ड अप्रोच जो है उसका नाम है सेक्सुअल सजेस्टिवनेस, और ये मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन या कोई एक्टिविटी है उसके बारे में इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी दो एग्जांपल्स आप एड्स की शक्ल में देख सकते हैं। नंबर 4 इज़ न्यूडिटी और पार्शनल न्यूडिटी। आमतौर पे ये अप्रोच क्लॉथिंग के लिए या परफ्यूम्स के लिए या मुख्तलिफ जो पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, और इसमें जो डेकोरेटिव मॉडल्स हैं वो एड्स में कास्ट किए जाते हैं, जो कि प्रोडक्ट की जो प्रेजेंटेशन है उसको भी बढ़ाते हैं और एक अट्रैक्टिव स्टिमुलस जो है वो देते हैं। ये जो मॉडल्स हैं वो उस प्रोडक्ट की जो फंक्शनल पर्पस को सर्व नहीं करते, ये सिर्फ उसकी जो अट्रैक्शन है उसको बढ़ाते हैं ताकि लोग उन एड्स को देखें और उसमें एक इंटरेस्ट जो है वो लें। जी, यहाँ पे आप दो एड्स की एग्जांपल्स देख सकते हैं। जो दो सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड की, उनको एज डेकोरेटिव मॉडल्स लिया गया। डेकोरेटिव मॉडल से मुराद है कि अगर वो मेल्स हैं तो एक वेल शेप्ड बॉडी होगी उनकी और वो हैंडसम होंगे, और इसी तरह अगर वो फीमेल्स हैं तो उनमें एक अट्रैक्शन और ब्यूटी जो है उसका एलिमेंट पाया जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि जॉन अब्राहम जो हैं उनको एक फूड सप्लीमेंट के ऐड में लिया गया है, और इसी तरह दीपिका जो हैं ये लक्स के ऐड में आपको नज़र आ रही हैं। इन डेकोरेटिव मॉडल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि इनकी जो प्रेजेंस है वो ऐड की रिकग्निशन को तो बेहतर करती है, लेकिन ब्रांड की रिकग्निशन ज़रूरी नहीं है कि बेहतर हो। दूसरी बात ये कि ये जो इमोशनल और ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं मेल्स में भी और फीमेल ऑडियंस में भी। तीसरी बात ये कि जितने ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे उतना ही लोग अटेंशन ज़्यादा पे करेंगे। मतलब अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव मॉडल्स हैं तो लोगों की अटेंशन भी बढ़ेगी, अगर इनकी अटेंशन कम है, सॉरी अट्रैक्टिवनेस कम है, तो लोगों की अटेंशन भी कम होगी। चौथी बात ये कि इनकी प्रेजेंस जो है वो परचेज इंटेंशन को उस वक्त बढ़ाएगी अगर ये सेक्सुअली रेलिवेंट होंगे प्रोडक्ट। जैसे आपने जॉन अब्राहम का ऐड देखा, अब वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एक फूड सप्लीमेंट है, और उसके साथ साथ जो जॉन अब्राहम है उनकी एक वेल शेप्ड बॉडी भी दिखाई गई है। तो इन दोनों के दरमियान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो लिंक है वो डेवलप होता है, जिसकी वजह से लोगों की जो परचेजिंग इंटेंशन है वो बढ़ेगी। पांचवी जो अप्रोच है वो ओवर्ट सेक्सुअलिटी कहलाती है, जो कि जो ओपन कल्चर्स हैं जैसे वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे तो शायद जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक्सेप्टेबल हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं जैसे एशियन कल्चर है या जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये बहुत सारे केसेस में कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं या कंट्रीज़ हैं वो इसको बैन भी कर सकते हैं। अब एक सवाल जो पैदा होता है कि क्या सेक्स अपील्स जो हैं वो अफेक्टिव हैं। तो रिसर्च इसका जवाब देती है कि यस, अगर अटेंशन आपने इंक्रीज़ करनी है तो ये इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, स्पेशली जो अपोजिट सेक्स सिचुएशंस हैं, यानी मेल्स अगर फीमेल्स को देख रहे हैं या फीमेल्स मेल्स को देख रहे हैं, तो उस केस में जो ब्रांड रिकॉल है वो रिलेटिवली लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर अपील्स, बिकॉज के जो सेक्सुअल थीम दिखाया जाता है वो लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और उन्हें जो ब्रांड नेम है वो ज़्यादा याद नहीं रहता। जो इंटरेस्ट है वो तो इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा ऐड, वो इन्फॉर्मेशन जो है उसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा नहीं होगी।
फिर ये कल्चर सेंसिटिव भी है। एक कल्चर के लिए हो सकता है कि ये एक्सेप्टेबल हो, लेकिन दूसरे कल्चर के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ना हो। ये प्लेजेंट या ऑफेंसिव हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आएंगे। अगर ये प्लेजेंट होगी तो व्यूवर्स की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो हासिल करेगी। अगर ये ऑफेंसिव होगी तो व्यूवर्स इसे एक नेगेटिव रिस्पांस जो है वो देंगे। आम तौर पे जो टीनेजर्स हैं उनके लिए जो डेकोरेटिव मॉडल्स वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो टीनेजर्स के लिए बनाई जाती हैं उसमें डेकोरेटिव मॉडल्स का इस्तेमाल ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका जो एस्पेक्ट है वो साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। देखें, जब डेकोरेटिव मॉडल्स को देखते हैं तो चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, वो उनकी खूबसूरती से, उनकी अट्रैक्शन से, उनके जो लिबास से, लाइफस्टाइल से, उनके जो है वो बॉडी शेप से, ये सब लोग मुतासिर होते हैं और वो ख़ुद भी वैसा ही बनना चाहते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होते। मिसाल के तौर पे जब मेल्स देखेंगे कि एक बहुत हैंडसम और वेल हाइटेड और वेल शेप्ड बॉडी वाले जो मॉडल हैं, तो वो उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे या जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे, तो जिसके ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट्स उसी की तरह आएँ, और तो कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़रूर आ सकता है। और इसी तरह से जो एक फजूल खर्ची है उसका एलिमेंट भी इसमें हो सकता है। इसी तरह ख़वातीन हैं तो वो जब फीमेल मॉडल्स को देखते हैं कि जो खूबसूरत भी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, हाइटेड भी हैं, स्लिम एंड स्मार्ट भी हैं, उनकी जो रंगत है वो भी गोरी है, तो उसी तरह का होने की कोशिश करती हैं और अगेन वो फैशनेबल प्रोडक्ट्स या एसेसरीज़ या कॉस्मेटिक्स वगैरह ख़रीदती हैं, लेकिन हो सकता है कि उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट या रिज़ल्ट्स जो हैं वो उस तरीके से ना मिलें। इसी तरह जब मेल्स फीमेल मॉडल्स को देखते हैं तो वो अपने लिए जब स्पाउस का इंतखाब करेंगे तो वो उन्हें भी ऐसी लड़की चाहिए जो लंबे कद की हो, जो स्लिम एंड स्मार्ट हो, जिसकी रंगत भी गोरी हो, जो मॉड स्कॉट भी हो, जो देखने में खूबसूरत भी हो, जिसमें अट्रैक्शन भी फील हो। तो ये इस तरह के कई जो साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो सोसाइटी में पैदा होते हैं। नंबर 21 इज़ म्यूज़िकल अपील। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपील है और ये जो लिसनर्स हैं उनकी अटेंशन को इंक्रीज़ करती है। इसे आप बड़ी आसानी के साथ जो इमोशंस हैं, मेमोरीज़ हैं या दूसरे जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ लिंक कर सकते हैं। अच्छा, जो म्यूज़िकल अपील है इसे राइम्स की फॉर्म में या जिंगल्स की फॉर्म में या मुख्तलिफ सॉन्ग्स की शक्ल में आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन की जो रिटेंशन है उसको भी इंक्रीज़ करती है। ये जो विजुअल्स हैं ऐड के अंदर दिखाए जाते हैं और जो इसके इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उनको रिकॉल करना इसमें ज़्यादा होता है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये जो मैसेज है उसकी परसुएसिवनेस को भी इंक्रीज़ करती है। समटाइम्स ये होता है कि हम मुख्तलिफ जो फेमस सॉन्ग्स हैं उनको यूज़ करते हैं और ज़्यादातर जो इसका म्यूज़िक है एड्स के लिए वो ओरिजिनली क्रिएट किया जाता है। जो थीम म्यूज़िक हम एड्स के लिए ओरिजिनली क्रिएट करते हैं वो यूजुअली ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अच्छा, बैकग्राउंड में या जिसे हम मूड इंड्यूसिंग म्यूज़िक भी कहते हैं, उसके लिए हम यूजुअली इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, यानी उसमें वोकल्स नहीं होते, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया जाता है। समटाइम्स जो एक पॉपुलर या वेल नोन सॉन्ग है उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि लोग पहले से फेमिलियर होते हैं उसके साथ, उसे पसंद करते होते हैं और उसके साथ उनका कोई इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है। खैर, जो भी आप म्यूज़िक यूज़ करें, ज़रूरत इस बात की है कि इसे ऐड के मैसेज के साथ फिट होना चाहिए, इसे कंसिस्टेंट होना चाहिए मैसेज के साथ। फिर हमने एक और फ़ैसला भी करना होता है कि जो म्यूज़िक हम यूज़ कर रहे हैं उसकी इमोशनल पिच कैसी होगी, और फिर जो राइट टाइप ऑफ म्यूज़िक है उसकी सिलेक्शन भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि कई तरह के जो म्यूज़िक हैं वो एड्स के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे ड्रामेटिक है या रोमांटिक है या डिस्को है या विम्सिकल है। तो हमें अपने ऐड के लिए कौन सी टाइप को सिलेक्ट करना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर इसमें सिलेक्शन रॉन्ग हो जाएगी तो इट वुड बी टोटली अ डिज़ास्टर।